Hello everyone, today we will discuss about radioactivity. What is a radioactivity, which rays are known as radioactive rays, and what is radioactivity phenomena. In 1896, Henry Becquerel found that when he packed material in a paper and put on the photographic plate, so then after some time he saw that some इफेक्ट इज कमिंग ऑन दैट फोटोग्राफिक प्लेट. उस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्यों फ़र्क आ रहा है, क्यों असर आ रहा है, ये कैसा असर आ रहा है. जब उन्होंने हैवी उसको सॉल्ट को, यूरेनियम सॉल्ट को जो है उन्होंने ब्लैक पेपर में रैप करके रखा था, ऐसे ही उनको और भी चीज़ों के मिले. तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ की स्टडी की और पाया कि कुछ हैवी न्यूक्लियस वाले जो हमारे मटेरियल होते हैं उनमें से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता रहता है रेज का, और इन जो उस मटेरियल से निकल रहे हैं उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. जो रेज निकल रही थी उनका नाम दिया गया अल्फा बीटा गामा. और इस फिनोमिना को, जिसमें से जिस सब्सटेंस से ये निकल रही थी उसको रेडियो एक्टिविटी, और उन मटीरियल को, सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहा गया. अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का दूसरा नाम यानी कि बेकुरल रेज दिया गया, क्योंकि इसको उन्होंने डिस्कवर किया था. ये जो हमारा स्पॉन्टेनियस जो है इसमें से निकल रही है रेज अल्फा बीटा गामा, जिनको हम रेडियो एक्टिव रेज भी कह रहे हैं, इनको हम किसी तरीके से फिजिकल चेंजेस का मतलब कि हम टेम्परेचर, प्रेशर, हीट कर दें तो इनसे इनके ऊपर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था. कोई भी नहीं पड़ रहा था कि इनके रेट पे कोई इफ़ेक्ट हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए. हीट कर दें, फ्रीज़ कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो इस तरीके के सब्सटेंस इन चीज़ों से ये इंडिपेंडेंट थे. ये इनमें जो ये बैकुलर रेज मिली, इनमें ये खासियत देखी गई. हाँ, फ़र्क किस पे पड़ रहा था. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लगा दें, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दें, या मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या हुआ, तो वन बाय वन देखेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये एक लेड कंटेनर में, लेड बॉक्स में रखा गया. जब इसमें से ये जो रेज निकली, तीन तरीके की निकली. कुछ तो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गई और बड़ी तेज़ी से मुड़ गई, कुछ आगे जाके फिर मुड़ी यानी धीरे से मुड़ी, बाद में मुड़ी और वो नेगेटिव प्लेट को मुड़ी, सेम प्लेट पे नहीं मुड़ी. और कुछ तो ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी, सीधे चलती चली गई. तो ये जो सीधे चलती चली गई, इनका मतलब इन पे ना पॉजिटिव और नेगेटिव किसी का इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं था. इनको नाम दिया गया गामा रेज, और ये बड़ी स्पीड में, बड़ी तेज़ में गई. यानी गामा स्पीड की बात करें तो स्पीड जो हमारी कहलाती है वो गामा रेज की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की. अल्फा की हमको स्पीड सबसे कम मिली, क्योंकि अल्फा देखिए सबसे बाद में उड़ी है. अब बीटा जो पॉजिटिव प्लेट की मोड़ रही है, तो इसका मतलब इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये अट्रैक्ट होकर मोड़ रही होगी. अल्फा जो कि नेगेटिव की ओर मोड़ रही है, इसका यानी इसका मतलब पॉजिटिव था. जो देर से मुड़ रही थी, धीरे धीरे पहुंच रही थी, इसका मतलब ये कुछ हैवी होगी. और जो बिल्कुल बड़ी तेज़ी से निकल गई वो सबसे लाइट थी, यानी गामा सबसे लाइट थी. और बीटा जो मुड़ी, पहले गामा के बाद सबसे पहले देखा जाए तो बीटा ही मुड़ी. तो बीटा अल्फा के कंपेयर में, हम इन तीनों में कंपेयर करें तो गामा के कंपेयर में बीटा स्लो थी, बट अल्फा के कंपेयर में ये ज़्यादा एक्टिव थी. अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे भी हमको मिला कि डिफ्लेक्शन मिला. बीटा जो थी वो एक साइड मुड़ी, अल्फा जो थी कुछ देर बाद मुड़ी, और गामा फिर एज यूजल जैसे इस केस में ऐसे ही इसमें सीधी चलती चली गई. गामा पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, किसी का कोई असर नहीं पड़ा. अल्फा जो कि पॉजिटिव प्लेट धीरे से यहाँ, देर से यहाँ भी मुड़ी, यहाँ पे नहीं मुड़ी. बीटा जो राइट साइड मुड़ी और इसमें पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ी, ये बहुत तेज़ी से मुड़ी. तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फा बीटा गामा, ये जो तीन है अल्फा बीटा और गामा. सो इफ यू विल सी नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईटा, अल्फा बीटा गामा, या इनकी कंपेरेटिव स्टडी हम करके देखेंगे अल्फा बीटा गामा में. तो अल्फा के बारे में हम चलते हैं. अल्फा जो होती है, अल्फा जो है हमारी वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के साथ बनी हुई है. यानी अल्फा कहीं से निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकल रही है, अल्फा रेज कहीं से निकल रहा है, तो हम कहेंगे वहाँ पे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की कमी हो रही है. यानी सारा चेंजेस किसमें आ रहा है, न्यूक्लियस में चेंज आ रहा है. तो ये कैसी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर की रिएक्शन हो रही है. इसमें जो भी चेंजेस आ रहा है वो न्यूक्लियस में आ रहा है.
तो ये जो जब निकलेगा तो मान लीजिए कोई यहाँ पे एक्स एलिमेंट है, यहाँ उसका नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो Z है और यहाँ मास नंबर A है, और इसमें से अगर आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कम हो जाएगा आपका प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर Z-2, और यहाँ पे जो मास नंबर है वो यहाँ पे 2 और 2 4 यानी 4 कम हो जाएगा, तो A-4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल निकलने से किसी भी मटेरियल से यहाँ पे मास नंबर में 4 और एटॉमिक नंबर में 2 का चेंजेस आता है, तो इन दोनों की कमी आती है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, जो इनमें से ये रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं, ये जो हैं हमारे ऐसे एलिमेंट जो बहुत हैवी थे, स्पेशली जो लेड से हैवी थे 82, उन्हीं में ये प्रॉपर्टी मिलती है, सारे में ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अब अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा कैसे हो गए हमारे, अल्फ़ा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा जो हो गया वो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है, इस पर 2 प्रोटॉन का होता है, और जब ये कहीं से निकलेगा तो इसमें से 2He4 इतना डिफरेंस आएगा। अब ये 2 प्रोटॉन इतना ज़्यादा चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से चार्ज से, ये जब किसी गैस में से निकाला जाता है, किसी गैस के ऊपर से निकालते हैं, तो यहाँ पे चार्ज होने की वजह से उस गैस के कुछ एटम्स के जो होता है उनको चार्ज कर देता है, यानी कि उनको आयोनाइज कर देता है, आयोनाइज करने का कर देता है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टी कहें तो इसकी आयोनाइजेशन पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है, आयोनाइजेशन पावर जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की। हाँ, हैवी होने की वजह से इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड जो आती है वो आपकी सबसे कम आएगी, मिनिमम आएगी स्पीड कंपेयर टू बीटा और गामा, और ये नियरली 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के मिलती है जो स्पीड है। ओके, स्पीड कम होने की वजह से, हैवी होने की वजह से, जब ये चल के तो जा रहा है, चल के जा रहा है, लेकिन ये कोई अगर यहाँ पे मोटी दीवार आ गई तो मोटी दीवार से ये रुक जाएगा। इसका मतलब, इसका कहने का हमारा मतलब ये है कि यहाँ पे ये बहुत पतली चीज़ों पे नहीं पास हो पाएगी, यानी कि ये पेनेट्रेटिंग पावर जो है, पेनेट्रेटिंग पावर ये आपकी बिल्कुल जो होती है वो लीस्ट होती है इसमें अल्फ़ा में। तो ये हमारी अल्फ़ा की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं बीटा की। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं इन पे जो अभी हमने देखा कि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मोड़ रही थी, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल में -1 चार्ज होने के कारण अगर किसी एलिमेंट में, जैसे हमने ZXA लिया था, और इसमें से अगर हमारा बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो ध्यान देना यहाँ के मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसका भी मास नंबर वही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो Z+1 हो जाएगा, यानी 1 जो है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो बीटा के इमिशन से हमेशा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बल्कि अल्फ़ा के उससे क्या हो रहा था, अल्फ़ा के होने पे इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे ये देखिए जब निकला था 2 कम हो रही थी, 2 की कमी आ रही थी, पर बीटा के साथ ऐसा नहीं होगा। बीटा की स्पीड, अभी बोला कि स्पीड का कंपेयर कर रहे हैं, तो स्पीड जो है इसकी अल्फ़ा से तो ज़्यादा है और गामा से कम है। अब ज़्यादा होने के कारण इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फ़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा है, पर बीटा की इससे कंपेयर करें गामा से तो कम आएगी। अब इसके बाद इसकी आयनाइजेशन पावर की बात करें, चार्ज है, नो डाउट चार्ज है, जैसे उसमें था अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन का था, यहाँ पे भी चार्ज है, लेकिन ये उतनी आयनाइजेशन पावर नहीं रखता जितनी अल्फ़ा रखता है। अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, बीटा की कम है। अब हम चलते हैं गामा के लिए। अब जो ये गामा वाला है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी चार्ज का, किसी मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से होती है, तो मैक्सिमम स्पीड मिलती है, मैक्सिमम स्पीड मिलती है। मैक्सिमम स्पीड होने के कारण कोई चार्ज का कोई उसका इफेक्ट नहीं है। इसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो होगी, पेनेट्रेटिंग पावर जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा गामा में मिलेगी, फिर बीटा में मिलेगी, फिर बीटा की होगी और फिर अल्फ़ा की होगी। तो यानी सबसे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा। आयनाइजेशन पावर जो होगा वो इसका सबसे कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये तीनों रेज हमको मिल रही हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो इन तीनों की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों के अलग अलग गुण मिल रहे हैं, और ये किस पे मिलेंगे, जब ये 82 एटॉमिक नंबर से
ज़्यादा का होगा तब मिलेगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।